सूरज कोर्ट के बाहर गुस्से और बेबसी से खड़ा था। उसके हाथ में आरव केस की पूरी फाइल थी, लेकिन जज का फैसला उसके दिल को चीर चुका था। अदालत ने साफ कह दिया था कि सबूत पर्याप्त नहीं है और केस फिलहाल बंद किया जाता है। यह सुनते ही सूरज का कानून और न्याय व्यवस्था पर वर्षों से बना भरोसा पल भर में टूट गया। उसे लगने लगा कि सच की कोई कीमत नहीं रही। आखिरी उम्मीद लेकर वह सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंचा। उसने अधिकारियों के सामने कॉल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और ऐसे दस्तावेज रखे जो साफ साबित करते थे कि आरव की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मगर किसी अधिकारी ने फाइल तक खोलकर नहीं देखी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ठंडे लहजे में कहा कि जिन लोगों पर वह आरोप लगा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि वह इस मामले को यहीं खत्म कर दे। यह सुनकर सूरज का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसे समझ आ गया कि असली लड़ाई अपराधियों से नहीं बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था से है। निराश होकर वह अपने सरकारी क्वार्टर लौट आया। कमरे में चारों ओर आईएएस की तैयारी से जुड़ी किताबें, मेडल, सर्टिफिकेट और दीवार पर लगी नेम प्लेट उसके सपनों की गवाही दे रही थीं। उसकी नज़र आईएएस सूरज सिंह लिखी नेम प्लेट पर जाकर ठहर गई। तभी उसे ईशा की बातें याद आईं। दोनों ने सपना देखा था कि एक दिन वह आईएएस और ईशा आईपीएस बनकर मिलकर समाज से अन्याय खत्म करेंगे। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने आरव की खून से लथपथ लाश और अस्पताल में कोमा में पड़े पिता की तस्वीर घूम गई। गुस्से और दर्द में उसने नेम प्लेट जमीन पर दे मारी। वह कई टुकड़ों में टूट गई। इसके बाद सूरज ने अपनी सारी किताबें, मेडल और आईएएस से जुड़ी हर याद एक जगह इकट्ठा की। अलमारी से पेट्रोल की बोतल निकाली और बिना एक पल सोचे उन सपनों पर पेट्रोल छिड़क दिया। माचिस की एक तीली जली और देखते ही देखते उसकी पूरी मेहनत और भविष्य आग की लपटों में बदल गया। जलते हुए कागजों को देखते हुए उसने कहा, जिस सिस्टम ने मेरे परिवार को न्याय नहीं दिया, मैं अब उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। उसी आग के बीच एक ईमानदार अफसर का सपना खत्म हुआ और जन्म हुआ इंदौर के नए नाम सूरज दादा का। उस रात सूरज शिव मंदिर पहुंचा। शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठकर उसने महादेव से कहा कि उसने हमेशा कानून पर भरोसा किया, लेकिन बदले में अपने भाई को खो दिया और पिता को मौत से लड़ते देखा। अब अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता, तो वह खुद इंसाफ करेगा। उसने प्रण लिया कि जब तक आरव के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, वह चैन से नहीं बैठेगा। पूरी रात वह इंदौर की सड़कों पर घूमता रहा। हर जगह गरीबों पर अत्याचार, रिश्वतखोरी और दबंगों का आतंक देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। अगले दिन खबर मिली कि कुछ गुंडे गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सूरज तुरंत वहां पहुंचा। हथियारों से लैस गुंडे किसानों को डरा रहे थे। तभी सूरज उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सरगना ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही मिनटों में सूरज ने अकेले सभी बदमाशों को जमीन पर गिरा दिया। उसने उनके सरगना को चेतावनी दी कि अगर दोबारा किसी गरीब की तरफ नजर उठाई तो अगली बार जान बचाना भी मुश्किल होगा। इस घटना के बाद पूरे शहर में सूरज दादा की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा कहने लगे तो कुछ कानून का दुश्मन। लेकिन सूरज को इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मंजिल सिर्फ आरव के असली हत्यारों तक पहुंचना थी। उधर मंत्री और गुलाब सिंह सीसीटीवी फुटेज देखकर चिंतित थे। मंत्री सूरज को तुरंत खत्म करना चाहता था, लेकिन गुलाब सिंह ने कहा कि अभी नहीं, पहले उसे इतना ताकतवर बनने दो कि पूरा शहर उसके नाम से कांपे। फिर एक ही वार में उसकी पूरी दुनिया तबाह करेंगे। सूरज को अंदाजा भी नहीं था कि उसके खिलाफ पहले से बड़ी साजिश रची जा चुकी है। कुछ महीनों में सूरज दादा का नाम पूरे इंदौर में गूंजने लगा। जहां पुलिस जाने से डरती थी, वहां सूरज अकेला पहुंच जाता था। गरीबों की जमीन हड़पने वाले नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को वह खुलेआम सबक सिखाता था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपराधी है या इंसाफ का नया चेहरा। एक दिन सूरज को पता चला कि आरव केस की असली फाइलें
मंत्री के इशारे पर गायब करवाई गई थीं। उसने कसम खाई कि जिस दिन फाइल गायब कराने वाले का नाम सामने आएगा, उसी दिन उसका अंत तय होगा। इसी बीच ईशा ने आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी कर ली और उसकी पहली पोस्टिंग इंदौर में हुई। ऑफिस ज्वाइन करते ही उसके सामने सबसे बड़ी फाइल रखी गई, जिस पर लिखा था मोस्ट वांटेड सूरज दादा। जैसे ही उसने फाइल खोली, पहले पन्ने पर सूरज की तस्वीर देखकर उसके होश उड़ गए। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो इंसान कभी कानून की रक्षा का सपना देखता था, वही आज कानून का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है।